गिरी और सूरज मंडल को लाइए। बीजेपी कांग्रेस के पास मैं आखिर में इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि आज मुद्दा थोड़ा स्थानीय था। पहले धनंजय गिरी आप ही बताइए, ये क्या है? ये आपके केंद्रीय मंत्री में बिल्कुल डर नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन का या कानून का? खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया घर से मत निकलने देना वोटिंग वाले दिन एक आध दो नेताओं को। धनंजय गिरी, माना कि इस पर इतनी देर से चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और अभी पुलिस प्रशासन सब कुछ चुनाव आयोग का दिन है, चुनाव आयोग सबको वीडियो उपलब्ध है, चुनाव आयोग ने नोटिस कर दिया, वो जवाब दे देंगे। हमारे आपके इस बहस में का क्या लबलुआब निकलेगा? जो कह रहे हैं अभी तो मैं 40 मिनट से सुन ही रहा हूँ, पिछले 42 मिनट से यही इसी सब पे चर्चा हो रही है। उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, किस संदर्भ में कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, उनको चुनाव आयोग ने नोटिस कर दिया, चुनाव आयोग के जवाब देंगे। अभी ये पानक जी मूल मुद्दा है कि पहले 20 मिनट बचे हैं, चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। 6 बजे चुनाव का पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन 6 बजे खत्म होने वाले प्रचार का सुबह 9 बजे जो सो कॉल्ड नेता है प्रतिपक्ष के, सो कॉल्ड चेहरा है, उन्होंने सुबह 9 बजे ही आकर अपनी राजनीतिक हार मान ली। सुबह 9 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि मैं चुनाव की हार स्वीकार करता हूं। सुबह तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं माताओं बहनों को 2,500 हजार रुपए दूंगा और ये दूंगा 14 जनवरी को एक ही बार 30-30 हजार रुपया महीना का दे दूंगा। तो उनको लगा कि पहले जब चुनाव लड़ने आए तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, लिखाई सब बातें उन्होंने बताई, सब मतलब के बेफजूल की जब हो गई भाई, तो उन्होंने वक्त का कहा कि बिल फाड़ दूंगा। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई हमको तुम पालकी ढोने वाला समझ लिए हो, वो मुद्दा उठ गया, वहां से भी कोई राहत नहीं आया। तो फिर उन्होंने एक नया सगुफा लाया कि हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा। लोगों ने नौकरी का विषय बन गया, मजाक बनने लगा, कुछ लोग डरने भी लगे कि मेरा भी जमीन मकान दुकान सब ले लेगा क्या भाई। उसके बाद उन्होंने नया बात आज कहा कि भाई मैं 2,500 हजार रुपए महीना हर माताओं बहनों को दूंगा। ये जो हार की हताशा देख रहे हैं आप, तेजस्वी में जो तड़प देख रहे हैं आप, और जब मैं घर से निकला पटना के गतियों बिथियों में घूम रहा था तो माताओं बहनों ने कहा कि सियारा हुए रंग बदलने बा। बिहार में कहावत है कि सियार वही है, रंग सिर्फ बदल रहा है। तो ये जंगल राज का जो सियार नए गुलाचे भरने की तैयारी कर रहा है बिहार में, उस समझ में आ गया है महागठबंधन अपनी बुरी तरह से और पूरी तरह से हो रही हार को समझ करके अब मैंने आपको धनंजय एक सेकंड रुकिए, नवल एक सेकंड। धनंजय, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको अपनी पसंद के मुद्दे उठाने का टाइम दिया आपका, क्योंकि आपका टाइम है, आपको बोलने का हक है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, वो देकर जाइएगा। ये कहने से नहीं चलेगा इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर दी, 40 मिनट से इस पर सब लोग बोल लिए, अब मैं क्या बोलूं? भाई केंद्र सरकार की रूलिंग बीजेपी के प्रवक्ता है आप, सुनिए, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता है, जरा बताइए ना, एक मिनट, आपकी केंद्र की सरकार के मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी को घर से मत निकलने देना वोटिंग वाले? माना जी मैं उस मुद्दे को पर आकर के ही कंक्लूड करूंगा। अब देखिए, मैं अभी पटना में घूम रहा था तो मैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी बता देता हूं। यादव लोगों में भी एक मामला चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि होली मनाने वाले यादव के साथ रहना है कि हेलोवीन मनाने वाले यादव के परिवार बनना है। अब यादव होली मनाएगा कि हेलोवीन मनाएगा, ये नई समस्या खड़ी हो गई है। अब यादव में भी बाइफरकेशन हो रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई अब कृष्ण के साथ खड़ा होना है कि क्राइस्ट के साथ खड़ा होना है। अब यादव अपने आप को कृष्ण से कनेक्ट करता है, अब लालू जी क्राइस्ट से कनेक्ट होने लगे हैं। रुकिए ना, एक सेकंड, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। मैंने 2 बार कोशिश की, आपने जवाब नहीं दिया, मैं तीसरी बार कोशिश करूंगा। मेरा भी फर्ज है, आपका फर्ज है, आप जवाब मत दीजिए, फिर भी पूछूंगा, बता देता हूं। मैं आपके बिना कोशिश के बता देता हूं। देखिए, लोकतंत्र चुनावी अवधारणा नहीं है, लोकतंत्र जीवन मूल्य है। ये लोकतंत्र जो है, ये चुनाव जो है, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सूचिता का ध्यान हर व्यक्ति को रखना है और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को ज्यादा रखना है। हम इस बात के बहुत पक्षधर हैं और इस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बढ़ेंगे बिगड़ेंगे, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। एक सेकेंड, हम ये मानते हैं, 1 मिनट, हम ये हर तरह से इस लोकतंत्र का सम्मान करते हैं हाँ। और हर चुनाव आयोग से लेकर हर संवैधानिक संस्था को पूरी तरह से सम्मान करते हैं और जनता का सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया, बस अब रुक जाइए, बस एक सेकंड, अरे महाराज रुकिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे मेरा जवाब मिल गया। धनंजय गिरी, 1 मिनट रुकिए, अब रुक जाइए। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी ने इशारों में साफ कह दिया, भैया ये मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के बीच का है और जेडीयू के नेता के बीच का है।
जिन पर एफआईआर हो गई है। इसमें हम क्या करें? हमारे नेता ने तो साफ साफ कह दिया था कि शुचिता जो है वो सार्वजनिक जीवन में आनी चाहिए। तो आप उनसे पूछिए। जेडीयू की प्रवक्ता ने जवाब दे दिया। सूरज भाई